पद्मनाथ स्वामी ये एक ऐसा मंदिर है जिस पे आक्रमण करने वाले पर मिट्टी में मिल गए। क्या हुआ? जब भारत सरकार की अनुमति से इस मंदिर के सातों दरवाजे जब खोलने गए तो 5 सदस्यों की एक टीम बनाई गई थी, लेकिन फिर भी आज इस मंदिर का संपूर्ण इतिहास क्यों तिरुवरपुर श्री कृष्ण मूर्ति खाना ना मिलने पर सूखने लगती है। दोस्तों, वैसे तो केरल में वैसा ही बहुत सारे मंदिर जिनकी कार्य अद्वितीय है। हर एक मंदिर है अपने आप में आस्था और अनोखी छाप छोड़ती है, जिनके पीछे कई कहानियां छुपी है। आज हम ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत के केरल के राज्य में तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु के इस प्रसिद्ध मंदिर का पद्मनाथ स्वामी ये भारत का प्रमुख मंदिर में से एक में इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक विशाल मूर्ति है। इस प्रतिमा में शेष नाग पे विराजमान है। यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटकों में से एक है। हम लोग की सभी किताबों में पढ़ा है कि भारत के एक समय सोने की चिड़िया थी। यहाँ बहुत सारे धन थे। इस मंदिर को जो हम देखते हैं तो कहीं न कहीं आभास भी होता है कि भारत के मंदिरों के इतना पैसा है जो आम आदमी की सोच से भी परे है। खासतौर पर दक्षिण भारत के मंदिर सोने चांदी से और अनेक बेशकीमती रत्नों से भरे हुए। इन्हीं में से एक पद्मनाथ स्वामी की विश्व के घने मंदिरों में से एक है। यहाँ विश्व भर से लाखों भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन पे आते हैं। इस मंदिर पे महत्व एक केवल ऐतिहासिक और धार्मिक का पहलू नहीं है, बल्कि यहाँ पे कुछ रहस्य और मान्यताएं भी इसे अनोखा स्थान बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसकी खास विशेषता भी है जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। इस मंदिर में प्रवेश करते हैं आपको अद्भुत सात्विक अनुभव का प्रतीक होता है। बताया पद्मनाथ स्वामी मंदिर विश्व में से भर में से एक है जहां विश्व से श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। यह केवल इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक पहलू तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पे कुछ ऐसे रहस्य मान्यता है कि इसे ऐसा अनोखा एक स्थान देते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की एक खास विशेषता भी है जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको अद्भुत शांति का अनुभव होगा। क्या लेकिन आप जानते हैं कि इसका रहस्य क्या है? बताया जाता है कि पद्मनाथ स्वामी मंदिर में 7 रहस्य तहखाने हैं, लेकिन सवाल ये उठता है आखिर इसका क्या ऐसा है। पद्मनाथ स्वामी मंदिर के इस तहखाने में इसका रहस्य को जानने के लिए वैज्ञानिकों के लिए सभी कोशिशें ठंडी पड़ गई। कहीं ऐसा तो नहीं इस मंदिर में द्वार को खोला जा चुका हो, लेकिन इसे पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है। और इस तहखाने में ऐसा क्या है जो कि इतना बड़ा रहस्य होते हुए भी इसकी सच्चाई किसी के सामने नहीं आई है। इसी से पहलुओं के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में तो आपको बताने वाले हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और पद्मनाथ स्वामी मंदिर में एक बात जानना चाहते हैं तो प्लीज़ अंत तक इसके ब्लॉग विथ रवि के साथ बने रहिए। दोस्तों, पद्मनाथ स्वामी मंदिर के जानने से पहले हम इस मंदिर से पौराणिक कथा और इस मंदिर से इतिहास को एक नज़र डालते हैं, क्योंकि जितना रहस्यमय उतना ही रहस्यमय इसका इतिहास भी है। प्राचीन काल में अनंतन कद कहा जाता था। इसका मतलब है अनंत कवन। इस जगह में दिवाकर मुनि नाम के एक महान तेजस्वी रहते थे जो भगवान विष्णु के अनंत भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो भगवान विष्णु के साथ दर्शन पाने के लिए कठोर तप किए थे। एक दिन की बात है, भगवान दिवाकर मुनि के प्रसन्न होकर उस छोटे बालक में रूप में उनके सामने आए। वह बालक मुनि के साथ खेलने लगा, लेकिन मुनि हरकतें असाधारण थी। जब दिवाकर मुनि ने उससे पूछा वह कौन है, तो बालक ने मुस्कुरा कर बोला, मैं एक दिव्य बालक हूँ और तुम मुझे पकड़ नहीं सके तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा। एक दिन वह बालक मुनि से यह कहकर भाग गया, मैं तुम्हें अनंत वन में ले जाऊंगा। दिवाकर मुनि ने उसे पूछा क्या और एक बड़े के पेड़ के नीचे अनंत पर्वत के पास जाकर से वहां से जाकर फिर से वह अदृश्य हो गया। यह देखकर मुनि वहीं बैठकर ध्यान लगाने, तब उनके सामने भगवान विष्णु विशाल अनंत शयन से मुद्रा में शेष नाग के साथ प्रकट हुए और इस अद्भुत दृश्य को देख के मुनि भाव विभूत हो गए। मुनि भगवान के
विष्णु के दर्शन करके इच्छा पूरी हो गई। भगवान विष्णु ने मुनि से कहा कि मैं इसी स्थान पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से अनंत काल का निवास करूंगा। आज यही निवास प्रविष्ट पद्मनाभ स्वामी रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु के मुनि दिवाकर के द्वारा दर्शन की खबर जब यहाँ तक एक राजा को मिली तो उसने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया जिसे हम आज पद्मनाभ स्वामी के नाम से जानते हैं। इस मंदिर के सामने मुनि दिवाकर की पश्चिम में समाधि भी बनी हुई है। फिर इसके बाद रावण कोण वंश राजा ने इस मंदिर के महत्व को समझा और इसका विस्तार किया। इसके बाद त्रावण कोण ठाकुर मार्तंड वर्मा और त्रावण कोण के सब जो महान शासक में से एक थे, उन्होंने से शासन काल में एक छोटे से राज्य को अनेक राजाओं को हराकर एक शक्तिशाली संगठित राज्य बनाए थे। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे एवं वह अपनी एक हर छोटी बड़ी जीत का श्रेय भगवान पद्मनाभ स्वामी को ही दिया करते थे। लेकिन डच व्यापारी जो दक्षिण में अपना प्रभाव जो बढ़ाना चाहता था वो त्रावण कोण से असंतुष्ट था। इसलिए सन 1741 से दक्षिण ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी विशाल सेना के साथ त्रावण कोण पर आक्रमण कर दिया। लेकिन कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, त्रावण कोण मार्तंडी वर्मा की छोटी सी सेना से गच्छों के मार्ग भगाया और युद्ध को कोरा जेल के नाम से लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ये इतिहास में पहली बार ऐसी लड़ाई थी जिसमें एक स्थानीय राजा ने किसी यूरोपीय शख्स को हराया था। मार्तंड वर्मा ने एक बार पुर्तगाली समय से उसके खजाने पर भी कब्जा कर लिया था और इस संपत्ति को इसी मंदिर में रख दिया गया था। इसके बाद सन 1750 में विष्णु भक्त राजा ठाकुर मार्तंड वर्मा ने एक निर्णय लिया। उनके पास जो भी कुछ है जैसे कि उनकी संपत्ति, राज्य और राज्य और की हर संपदा और तथा उनकी जीती हुई हर एक वस्तु अपने कुल देवता भगवान पद्मनाभन स्वामी को समर्पित कर देना चाहता था और उन्होंने ऐसा ही किया। साथ ही अपने आप को भगवान पद्मनाभ को पूरी तरह समर्पित कर देते। लेकिन यानी कि वह भगवान में समर्पित हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके आने वाली सभी पीढ़ी इस राज्य की रक्षा के लिए पद्मनाभ स्वामी को अपना जीवन व्यतीत करें और हुआ भी ऐसा। उसके बाद त्रावण कोण वंश से आने वाले 13 वारिसों ने अपने भगवान पद्मनाभ स्वामी को अपने शामिल करके और उसे जो भी सब जीवन मिला और उन्हें और गर्भगृह में उन्हें सोना चांदी जमा करते थे। उनके लास्ट शासक थे राजा चित्रा, जिसका जो उन्होंने 1919 से लेकर 1721 तक राजा पर शासन भारत की आज़ादी के बाद उसे भारत के राज्य में मिला लिया गया। लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सरकार ने कब्जे में नहीं लिया, इसलिए त्रावण कोण को शाही परिवार को दे दिया गया। तभी से इस मंदिर का कामकाज शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट चलाता है। इस मंदिर की वास्तु शिल्प, पत्थर और कांसे पे की गई नक्काशी विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर की अंदरूनी हिस्सों की सुंदर चित्र और जीती चित्र से बनाई हुई है। उनमें से कुछ चित्र भगवान विष्णु की लेटी हुई मुद्रा, नरसिंह स्वामी, भगवान गणपति और गज लक्ष्मी की छवि बनी हुई है। इस मंदिर का ध्वज स्तंभ लगभग 80 फीट ऊंचा है, जिसे सोने और चांदी की ढका गया है। इसे मंदिर में कुछ ढांचे भी हैं जो बाली पीड़ा नंदपाल और मुख मंडपम के नाम से भी दिखाए थे। यहाँ पे बड़े बड़े हॉल है जिन्हें कई हिंदू देवताओं के सुंदर कलाकृतियों को सजाया गया। यह मंदिर भगवान विष्णु के 8 पवित्र मंदिर में से एक है, जिसमें भारत का दिव्य देश एक समृद्धि कहा जाता है। इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विष्णु है, जो भुजंग सर्प अनंत पर लेटे हुए हैं। इस मंदिर का भगवान विष्णु का 18 फीट लंबी ऊंची मूर्ति स्वयं मुद्रा में है, जिसमें शेष नाग सुरक्षित रखे हुए हैं। उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान है। पास में एक शिव जी की छोटी मूर्ति वहाँ पे है। दोस्तों, हमने इस मंदिर का इतिहास और वास्तुकला के बारे में जानते हैं। अब हम जानते हैं पद्मनाभ स्वामी के मंदिर से जुड़ी हुई कुछ ऐसे रहस्य जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं जाना है। तो आइए हम बताते हैं।
तो ब्लॉग विथ रवि कुमार में इसके साथ आगे हम बताते हैं, तमाम रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और आपके साथ जुड़े रहते हैं। नंबर 1, मंदिर में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड से जुड़ा अनोखा नियम। पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के केरल के ये सबसे शानदार मंदिरों में से एक है, जहां साल भर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर में कुछ प्रवेश करने के कुछ सख्त नियम हैं। साड़ी पहने हुई महिला और धोती कुर्ता पहने हुए पुरुष को ही इस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। इस मंदिर में यह नियम कई वर्षों से चला आ रहा है। हालांकि वर्ष 2016 से मंदिर प्रवर्तन से महिलाओं के सलवार सूट में भी प्रवेश करने की अनुमति दी है, लेकिन पुरुषों के लिए धोती कुर्ता के लिए यह नियम अभी भी लागू है। न केवल इस मंदिर में एक खास ड्रेस कोड की एंट्री मिलती है, बल्कि यहाँ गैर हिंदुओं और गैर भारतीयों का आना भी यहाँ प्रवेश वर्जित है। यही नहीं, अविवाहित भारतीय भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, आज तक कोई नहीं कर पाया इस मंदिर पर कब्जा। कोशिशें तो कई भी की हैं, लेकिन आज तक इस मंदिर पर कोई भी कब्जा नहीं कर पाया है। सन 1790 में टीपू सुल्तान ने इस मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन कोची ने इसे हार का सामना करना पड़ा। टीपू से पहले इस मंदिर पर अनेक मुस्लिम शासकों ने इस पे किया था और हम लोग कम से कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिशें कभी कामयाबी नहीं हो पाई। सन 1680 में मुदला नामक एक मुस्लिम शासक अपनी विशाल सेना के साथ इस मंदिर को लूटने के लिए आया था, लेकिन इस मंदिर के आसपास के स्थानीय लोगों ने भी उन्हें खदेड़ दिया, जिससे उन्हें वापस जाना पड़ा। नंबर 3, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का दुर्लभ नज़ारा जो साल में 2 बार दिखता है। श्री पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के अपने अनूठी निर्माण के लिए शैली के लिए प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के अंदर साल में 2 बार एक अनोखा नज़ारा देखने को मिलता है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि साल में 2 बार इस मंदिर में 5 खिड़कियों में से सूर्य उगता और डूबता हुआ दिखाई देता है, जो अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है। ऐसा ही दृश्य विष्णु के दिन की अवधि समान होते हैं। ये एक खगोलिक घटना है जो साल में 2 बार होते हैं, जब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तब जब आप इस मंदिर की खिड़कियों को देखेंगे तो आप इस खिड़की से हर एक आता और जाता दिखाई देगा। इसीलिए इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि इस मंदिर की निर्माण शैली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह घटना तब घटित होता है जब सूर्योदय और सूर्यास्त मध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के बजाय पृथ्वी के भूमध्य रेखा ठीक ऊपर होती है। इस मंदिर के मीनार का निर्माण सूर्य के उस भूमध्य के रेखीय गति के बिल्कुल अनुरूप है, ताकि अस्त होते समय सूर्य इस समय मस्ते सभी मीनारों की खिड़कियों से होते हुए गुजरे। तो ऐसे ही बनाया गया है। नंबर 4, गर्भगृह में मौजूद तहखानों से। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की गर्भ नीचे हुए 7 बड़े हुए गुप्त तहखाने हैं, जो साल 2011 में एक रिटायर्ड IPS ने सुंदर राजन ने इस मंदिर खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट खजाने के बारे में पता लगाया था। 7 सदस्य की कमेटियों का गठन किया था, जिसमें इस मंदिर के 6 तहखानों तक के जांच की थी, लेकिन इस मंदिर के दरवाजे को खोलने से पहले देव प्रश्न पूजा की गई, ताकि इसे खोलने से किसी तरीके की कोई बाधा उत्पन्न न हो। यह एक विशेष पूजा होती है जिसमें देवताओं के लिए अनुमति ली जाती है। पुजारियों द्वारा कहा गया था कि यह सिर्फ मंदिर के 6 दरवाजे को ही खोला जा सकता है। अगर 7वें दरवाजे को खोला तो परिणाम भयंकर हो सकता है। पूजा के बाद टीम ने अपना काम जारी रखा। ये तहखाने साधारण नहीं थे, ये लोहे और लकड़ी से बने हुए थे, जिसे खोलने में काफ़ी मशक्क़त करने पड़ी। कमेटी द्वारा इसे तहखाने द्वारा ABCD AED FG तक के रखा गया। इस तहखाने का प्रवेश करना वाकई में मुश्किल था और कमेटी को प्रवेश करते समय कई तरह के चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने बहुत मेहनत के बाद इस 6 तहखानों को खोला
तो उन्हें खोला तो उन्हें हीरे, सोने, चांदी की मूर्तियाँ और कई रत्नों से जुड़े हुए सिंहासन दिखाई दिए। यह खजाना किसी कल्पना से कम नहीं था, जिसकी कीमत कई लाख करोड़ में आती। तभी से यह मंदिर अमीर मंदिर बन गया। इस कमेटी मंदिर में 6 को तो खोल लिया था, लेकिन तहखाना लेकिन 7वां दरवाजा को खोल नहीं पाया। इसे खोलने के लिए कई कोशिशें की गई है, लेकिन उसकी सफलता नहीं मिली। यह दरवाजा स्टील का बना हुआ है। इस दरवाजे में ना तो कोई ताला लगा हुआ है और ना ही कोई खोलने के लिए कोई कुंडी है। इस दरवाजे पर 2 नाग बने हुए। आपको जानकर यह हैरानी होगी, ये चेंबर भी, यानी कि 7वें दरवाजे से खोलने की कोशिश करने वाले भी एक अधिकारी की 1 सप्ताह बाद ही रहस्यमय तरीके से अकाल मौत हो गई थी। इस घटना के बाद दरवाजे से इसे डर को और भी गहरा बना दिया था। कहा जाता है कि 136 साल पहले तिरुवनंतपुरम से अकाल के हालात पूरा हो गए थे। तब मंदिर के कर्मचारियों ने इस 7वें कहते खोलने की कोशिश की थी और उन्हें इसकी कीमत सांप के काटने से मौत के रूप में चुकानी पड़ी थी। कहा जाता है कि अचानक उन्हें मंदिर में तेज रफ्तार और शोर के साथ पानी की आवाज़ें सुनाई देने लगी। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस मंदिर का यह 7वां तहखाना सीधे अरब सागर से जुड़ा हुआ है। अगर कोई खजाने के हासिल करने के लिए 7वां दरवाज़ा तोड़ेगा तो उसके मौजूद समुद्र का पानी खजाने को बहा ले जाएगा। इस तहखाने के बारे में सन 1920-30 में एक अखबार में छपा आर्टिकल बेहद डराने वाला है। एमिली ग्रिस्कलस के अनुसार 1908 जब कुछ लोगों ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने को खोलने की कोशिश की थी तो उन्हें से जान बचाकर भागना पड़ा, क्योंकि तहखाने में कई सिरों वाली किंग कोबरा बैठे हुए थे और उनके चारों तरफ नागों का झुंड था। सारे लोग दरवाजा बंद करके खड़े हुए। इस दरवाजे को खोलने के लिए कोई साधारण मनुष्य नहीं खोल सकता और जो भी इसे खोलने का प्रयास करेगा उसे बहुत बड़ा हर्जाना भोगना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है इसके मंदिर के 7 दरवाजे की रक्षा करने के लिए नाग, पिशाच और अन्य अलौकिक देवताओं द्वारा की जाती थी। उन्हें तिजोरी की रक्षक माना जाता है। उस समय का ऋषि योग ने नागपाशन मंत्र से उसे बंद किया था। इसे सिर्फ गरुड़ मंत्र का उपचार करते हुए खोला जा सकता है। किसी तकनीक या बल से खोलना विनाशकारी से हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के समय संतों में शक्तिशाली नागापाशा मंत्र का उपयोग करके इस दरवाजे का प्रवेश द्वार को सील कर दिया है। केवल सब सटीक समझ वाला पुजारी गरुड़ मंत्र करके इसे खोल सकता है। कहा जाता है कि गरुड़ पुराज के लिए खोलते समय जरा सा भी भूल हुई तो उसकी मौत पक्की है। अब हम कल्पना ही कर सकते हैं तो इस दरवाजे के अंदर क्या हो सकता है। इस दरवाजे को लेकर लोगों की बहुत सी धारणाएं बनी हुई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस रहस्यमयी दरवाजे को केवल भगवान कल की ही खोल पाएंगे। वही कुछ लोगों का कहना है कि इस दरवाजे को किसी सिद्ध पुरुष ही खोल सकता है जिसे गरुड़ मंत्र का सही ज्ञान हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत में या दुनिया में किसी भी कोने में ऐसा कोई भी सिद्ध पुरुष नहीं है जिसे नाग मंत्र को तोड़ना था। वैदिक साधना करने वाले कई साधियों ने इसे खोलने की कोशिश की लेकिन इसे खोल नहीं सका। लेकिन अभी तक इस 7वां दरवाज़ा सभी के लिए अभी तक रहस्य बना हुआ। इसके अंदर खजाना हो या ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है ये दरवाज़ा भी स्वयं में भी एक अजूबे से कम नहीं है। क्या ये दरवाज़ा कभी खुलेगा या नहीं, यह हमेशा के लिए रहस्यमय बना है रह गया। इतिहास में दर्ज इस रहस्यमय दरवाजे का पीछा क्या यह कोई नहीं जानता है। शायद यह सवाल हमेशा अनसुलझा ही रहेगा। या हो सकता है ये किसी दिन कोई सिद्ध पुरुष आकर इस दरवाजे को खोले। नंबर 5, अटुकल भगवती मंदिर से जुड़ा पद्मनाभ स्वामी महज 2 किलोमीटर दूरी एक अटुकल भगवती मंदिर है। इस मंदिर को सभी महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। यहाँ हर साल अटुकल पोंगला नामक एक भव्य उत्सव किया जाता है जिसमें लाखों महिलाएं शामिल होती हैं और भगवान अटुकल
भगवती की पूजा की जाती है। यह माना जाता है कि भगवती देवी की अपार शक्ति मौजूद है। इस मंदिर को अगर कोई चीज़ खास बनाती है तो इस मंदिर के आयोजित होने वाली अकटुकल पोंगल है, जो 10 दिनों तक चलता है, जिस दौरान पूरे समय कीर्तन भजन चलता रहता है और रात में प्रांगण में ही लोक कला और लोक नृत्य की आदि के कार्यक्रम होते हैं और संगीत सभाएं भी चलते हैं। 9वें दिन देश के अलग अलग जगह से आए घोड़े और दीपों का जुलूस निकलते। जुलूस में इस्तेमाल किए गए नारियल के पत्तों के चमकते कागज से समझ से देवी का रूप बनाए जाते हैं। हजारों की तादाद में महिलाएं उन्हें सिर पर रखकर गाजे बाजे के साथ जुलूस में शामिल होती हैं। नंबर 6, थिरुवरप्पुर कृष्ण मंदिर द्वारा रहस्य। पद्मनाभ स्वामी के मंदिर की महज कुछ ही दूरी पर से थिरुवरप्पुर कृष्ण मंदिर के कई रहस्य भरा हुआ माना जाता है कि यह प्रसिद्ध मंदिर 1500 साल पुराना है। यह मंदिर पूरे वर्ष में भगवान कृष्ण से लगने वाले भोग को लेके फेमस है। मान्यता है कि यहाँ पर स्थित भगवान के विग्रह को भूख बर्दाश्त नहीं होता है, जिसकी वजह से उसकी भोग की वजह से अवस्था की प्रस्थान की जाती है। भगवान में 10 बार भोग लगाए जाते हैं। अगर भोग नहीं लगाया जाता है तो उनका शरीर सूखने लगता है। ये भी मान्यता है प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाया गया प्रसाद गायब हो जाता है। यह प्रसाद भगवान श्री कृष्ण खुद ही खाते हैं। पहले इस मंदिर को आम मंदिरों में कहीं के ग्रहण काल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन एक बार जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। ग्रहण खत्म होते ही श्री कृष्ण की मूर्ति सूख जाती है, कमर की पट्टी भी छोटी हो जाती है। इस बात की जानकारी जब आदि शंकराचार्य को हुई तो वो इस खुद को जानने के लिए, इसे समझने के लिए वहाँ पे पहुँचे। सच्चाई जानने के लिए वह भी आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा ग्रहण काल में से मंदिर खुला रहना चाहिए और भगवान को समय पे भोग लगाना चाहिए। तब से लेकर अब तक कभी भी ग्रहण काल में इस काल में बंद नहीं किया जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है 24 घंटे में से सिर्फ 2 मिनट के लिए ही बंद किया जाता है। मंदिर के दोपहर 11:58 पर बंद किया जाता है और 2 मिनट बाद ही ठीक 12 बजे से खोल दिया जाता है। मंदिर पर पुजारियों को ताले की चाबी के साथ कुल्हाड़ी भी दी जाती। पुजारी से कहा गया अगर कोई खोलने में समय लगे तो उसे ताला तोड़ दे लेकिन भगवान को भोग लगने में देर नहीं होनी चाहिए। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना?